बिल्कुल उसी वक़्त जब यूएसए के टेक जायंट्स को ये लगने लगा कि वो एआई और टेक्नोलॉजी के अंदर दूसरे लोगों से कई लाइट ईयर्स आगे हैं, जस्ट बिकॉज़ दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। चाइना की कंपनी डीपसीक सामने आती है और वो अपना एक नया मॉडल डीपसीक R1 लॉन्च करती है एंड इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दे हैव बिल्ट। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. ये बात जितनी ही शॉकिंग है उतनी ही आयरॉनिकल है कि एक तरफ हमारे पास यूएसए के ये टेक जायंट्स हैं जो कि अपने एआई मॉडल्स के अंदर अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इस एआई की रेस के अंदर अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे रख सके। दूसरी तरफ हमारे पास डीपसीक आता है एंड इट स्पेंट जस्ट अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दैट अमाउंट और एक ऐसा एआई मॉडल ट्रेन करते हैं जो कि इन कंपनीज के बड़े बड़े मॉडल जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया को 97% तक बीट करता है इन एवरी वे पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात कि ये एआई मॉडल बिल्कुल फ्री है, यानी जहाँ पे एक तरफ आपको चैट जीपीटी के ओवन मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए $200 तक पे करना पड़ता है, वहाँ पर आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम रिजल्ट्स अचीव करने के लिए विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। डीपसीक R1 मॉडल के आने के बाद इसे ग्लोबली बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया जाने लगा और यूँ लगने लगा कि जैसे इस मॉडल के लॉन्च ने एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर की बुनियाद रख दी हो। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिरकार ये डीपसीक R1 मॉडल है क्या और ये किस तरह चैट जीपीटी से बेहतर और मुख्तलिफ काम करता है। तो चलिए बात करते हैं। डीपसीक एक चाइनीज इंटरनेशनल कंपनी है कि जिसकी बुनियाद 2023 के अंदर लियोंग वेनसेंग ने रखी। इवन दो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी ने अपने कई एआई मॉडल लॉन्च किए। इसके दो मॉडल डीपसीक R1 एंड डीपसीक V3 इसकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी की वजह बनी क्योंकि इन दो मॉडल्स के अंदर इन्होंने हाई एक्यूरेसी पैरामीटर्स को अचीव किया, वो भी रिलेटिवली एट लोअर कॉस्ट। डीपसीक R1 एक ऐसा एआई मॉडल है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बेस करता है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है इसके बारे में डिटेल में आगे जाके वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है कि जिसे डिज़ाइन किया गया है लॉजिकल और रीजनिंग टास्क के लिए। यानी जब भी आप इस मॉडल को कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देते हैं तो ये इसको डिफरेंट स्टेप्स के अंदर ब्रेक करता है और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। इस मॉडल के आर्किटेक्चर के अंदर हमें मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट फ्रेमवर्क मिलता है जो कि एफिशिएंट पैरामीटर एक्टिवेशन के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। इससे मुराद ये है कि डीपसीक R1 मॉडल के अंदर 671 बिलियन पैरामीटर पाए जाते हैं, लेकिन जब भी आप उससे कोई सवाल करते हैं तो वो 671 बिलियन पैरामीटर एक्टिव नहीं होते, बल्कि उन सब में से सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर एक्टिव होते हैं आपके उस सवाल का जवाब देने के लिए। अब ये वो चीज़ है जो कि हमें चैट जीपीटी के अंदर भी नहीं मिलती। चैट जीपीटी 4 के अंदर 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर पाए जाते हैं और जब भी आप सवाल करते हैं तो ये सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब ये जो पैरामीटर है ये बड़े ही मजेदार अंदाज के तरह काम करते हैं। अब आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि एक चैटबॉट के पास जितने ज्यादा पैरामीटर होंगे उतने उसके पास लोग होंगे आपकी बात का, आपके सवाल का या आपकी क्यूरी को आंसर करने के लिए। इन दोनों के तरीकाकार के अंदर फर्क सिर्फ ये है कि आप यूं इमेजिन कर लीजिए कि चैट जीपीटी ने एक कमरे के अंदर 5 डॉक्टर रखे हुए हैं, 5 इंजीनियर रखे हुए हैं, 5 साइंटिस्ट रखे हुए हैं और 5 मैथमेटिशियन रखे हुए हैं। अब जब भी आप कोई सवाल करते हैं, जैसे लेट्स से आप पूछते हैं चैट जीपीटी से कि 2+2 कितना होता है, तो अब यहाँ पे डॉक्टर भी जवाब दे रहा है, इंजीनियर भी बोलने लग गया, मैथमेटिशियन भी बोलने लग गया और साइंटिस्ट भी बोलने लग गया। यानी जब भी आपने चैट जीपीटी के अंदर क्यूरी डाली तो 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर सारे के सारे इकट्ठे ही एक्टिव हो गए, जबकि डीपसीक ऐसा नहीं करता। अगर डीपसीक के पैरामीटर के अंदर उन्होंने 2 डॉक्टर रखे हुए हैं, 2 इंजीनियर रखे हुए हैं, 2 साइंटिस्ट है, 2 मैथमेटिशियन है और आपका सवाल यही है कि भाई 2+2 कितने होते हैं, तो अब इन सब लोगों में से सिर्फ वही पैरामीटर एक्टिव होगा जिसको उसका जवाब पता होगा। यानी इन सब लोगों में से डॉक्टर नहीं बोलेगा, इंजीनियर नहीं बोलेगा, साइंटिस्ट नहीं बोलेगा, बल्कि सिर्फ मैथमेटिशियन एक्टिव होगा और वो जवाब देगा कि 2+2 4 होते हैं। इसी वजह से डीपसीक के 671 बिलियन पैरामीटर में से सिर्फ 37 बिलियन एक्टिव होते हैं उस वक्त जब आप उनसे कोई सवाल करते हैं। यानी कि जो रेलिवेंट पैरामीटर होगा सिर्फ वही एक्टिव होगा, बाकी सारे के सारे डीएक्टिवेट ही रहेंगे। अब इस तरीके के कई फायदे हैं। पहला, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड वे के अंदर इस्तेमाल होते हैं, आपकी एनर्जी लिमिटेड वे के अंदर इस्तेमाल होते हैं, आपको ज़्यादा क्विक रिजल्ट मिलते हैं और आपके रिजल्ट के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी पाई जाती है। डीपसीक R1 का एक और फीचर विच हैज़ मेड इट द टॉक ऑफ द टाउन वो ये है कि ये चेन ऑफ थॉट के ऊपर काम करता है। यानी नॉर्मली जब भी आप किसी एआई मॉडल से कोई टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपको जवाब देता है। अब अगर तो वो जवाब ठीक हो तो ठीक, लेकिन अगर वो जवाब गलत हो तो यू कैन नॉट टेल कि उसने इस जवाब को गलत कहाँ से किया। लेकिन चेन ऑफ थॉट इस मसले का हल देता है। इंस्टेड ऑफ स्पीडिंग आउट द आंसर वो एआई मॉडल आपको एक्सप्लेन करता है कि वो आपके सवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब जब आप उसको सोचते हुए देखेंगे
तो उस सोच के अंदर अगर आपको कहीं पे गलती मिलती है तो यू विल बी एबल कि आप उसको करेक्ट कर सकें और उसके जवाब को मजीद बेहतर कर सकें। जैसे मेरे केस के अंदर मैंने डीप सीक से ये कहा कि क्या तुम मुझे एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो जिससे मैं दोधी की इमेज जनरेट कर सकूं, दोधी यानी दूध बेचने वाला। अब मेरे केस के अंदर उसने 14 सेकंड के लिए सोचा, जिसमें उसने कहा कि यूजर चाहता है कि मैं उसको दोधी की इमेज क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट दूं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये खुद पता लगाना होगा कि दोधी है क्या चीज। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे याद आता है कि हिंदी या उर्दू लैंग्वेज के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये शायद किसी किस्म की फेस्टिवल है। फिर वो कहता है कि हाँ दोधी को आमतौर पे बोटल गोड यानी जैसे लोकी कहा जाता है, और उसने फिर उस दोधी को बोटल गोड यानी लोकी समझ लिया। अब इस चेन ऑफ थॉट की वजह से मैं यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस एआई ने गलती कहाँ पे की, और फिर वो नीचे मुझे लोकी की इमेज जनरेट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दे देता है। इस चेन ऑफ थॉट मेथड के दो फायदे हैं। पहला ये कि आप अपने एआई मॉडल को देख सकते हैं कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है। जैसे मेरे केस के अंदर मैं ये देख सकता था कि उसने दोधी के वर्ड को ही गलत समझा, तो अब अगर उसको मैं ये बता दूं कि दोधी से मुराद है दूध बेचने वाला, तो वो जो प्रॉम्प्ट में मिस्टेक है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरा फायदा चेन ऑफ थॉट मेथड का ये है कि जो एआई मॉडल है वो आपको जवाब परोसने से पहले उसे खुद चेक करता है, खुद देखता है और अपनी गलती को खुद पकड़ने की कोशिश करता है। जब डीपसीक R1 मॉडल को लॉन्च किया गया तो चाइना ने उसके साथ कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। अब उन रिसर्च पेपर्स की अगर स्टडी की जाए तो उनके अंदर भी हमें एक ऐसी एग्जाम्पल मिलती है जिसके अंदर इस मॉडल को एक मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा गया। अब उस क्वेश्चन को करते हुए इसने खुद ही अपनी गलती को पकड़ा और कहा कि नहीं मैं यहाँ पे कोई गलती कर गया हूँ, और फिर उसने उस गलती को खुद ही रेक्टिफाई कर लिया। डीपसीक R1 चैट जीपीटी से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 20 गुना सस्ता है। अब डीपसीक का ये क्लेम है कि उन्होंने अपने इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए सिर्फ $6 मिलियन स्पेंड किए, लेकिन अब कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो कि ये क्लेम कर रही हैं कि डीपसीक R1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए इससे ज्यादा डॉलर्स इस्तेमाल हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए चाहे अमाउंट $6 मिलियन से ज्यादा इस्तेमाल हुई हो, लेकिन वो जितनी भी ज्यादा हो वो उन टेक जायंट से कम ही होंगी जो कि $बिलियन इस्तेमाल करते हैं अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। जैसे आप गूगल के जेमिनी को ले लें तो 2023 के ऊपर इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए इसके ऊपर $200 मिलियन स्पेंड किए गए। सिर्फ चैट जीपीटी 4 को ट्रेन करने के लिए इसके ऊपर $78 मिलियन लगा दिए। हाँ एज अ यूजर मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई डीपसीक तो इस्तेमाल करने में बिल्कुल फ्री है, तो इसके ऊपर कितने भी पैसे लगे क्यों ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही बात हमें समझने की जरूरत है। अब जो हमारी एआई इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाई कॉस्ट का मतलब है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं और आपकी जो एनर्जी है वो भी ज्यादा इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर डीपसीक R1 को लोअर कॉस्ट के ऊपर ट्रेन किया गया है तो इट कैन बी अ होप फॉर सस्टेनेबल एआई। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब ये डीपसीक R1 मॉडल रिलीज हुआ और इसकी कॉस्ट सामने आई तो सुनने वालों ने कहा कि भाई जैसी कॉस्ट है इसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, यानी इस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब इसके बेंचमार्क टेस्ट सामने आए कि जिसके अंदर डीपसीक R1 को कंपेयर किया गया था चैट जीपीटी 4 के साथ, गूगल जेमिनी के साथ, और इससे लॉजिकल इंटरफेरेंस, मल्टीलिंगुअल कॉम्प्रिहेंशन और रियल वर्ल्ड रीजनिंग के ऊपर सवाल किए गए, तो इस मॉडल ने न सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनी को अच्छे से कम्पीट किया बल्कि कई जगहों के ऊपर इसकी एक्यूरेसी इन दोनों मॉडल से भी ज्यादा थी। क्योंकि किसी भी एआई मॉडल के अंदर जो एक्यूरेसी वो टॉप प्रायोरिटी होती है। क्योंकि अगर मैं किसी मॉडल से सवाल करता हूँ कि भाई 10 जमा 10 कितने होते हैं और मुझे जवाब मिलता है 30, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस मॉडल के ऊपर कॉस्ट कितनी आई है या वो कितना तेज है। अगर मुझे जवाब एक्यूरेट नहीं मिलता, माई पर्पज ऑफ यूजिंग एआई डाइज। डीपसीक अगर अपने आंसर्स के अंदर इतना ज्यादा एक्यूरेट हमें मिलता है तो उसकी वजह है कि ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बेस करता है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर एक मॉडल खुद ही अपने आप को सिखाता है और खुद ही अपने आप को ट्रेन करता है। अब दूसरे एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग को एक स्कूल की तरह ले लेके जिसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसका सोल्यूशन दे दिया जाता है एंड दैट्स इट। लेकिन जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है इसके अंदर डिफरेंट अप्रोच होती है। इस मेथड के अंदर जो मॉडल है इट लर्न्स लाइक अ बेबी। अब एक जो बच्चा है वो कभी भी दूसरे से इंस्ट्रक्शन नहीं लेता, वो क्या करता है वो खुद एक्सपेरिमेंट करता है, वो खुद नाकाम होता है, खुद गिरता है, खुद उठता है, खुद संभलता है और खुद ही सीखते हुए अपने आप को बेहतर कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए जो डीपसीक R1 है वो ओवर द टाइम अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है अपनी गलतियों से खुद सीख के। यानी जब भी आप डीपसीक से सवाल करते हैं तो ये आपके सवाल का जवाब हमेशा एक ही तरह से नहीं देता, बल्कि ये मुख्तलिफ तरीके एक्सप्लोर करता है और उन तरीकों में से जो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका साबित होता है उसी को पिक करता है और उसी के जरिए आपको जवाब देता है। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही तरीका है कि जिसके जरिए
जो रोबोट होते हैं वो चलना सीखते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो नेविगेट करना सीखती हैं, और जो डीप सीक है वो अपने इसी मेथड के जरिए अपनी रीजनिंग को इम्प्रूव करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो की आइडिया है उसे हम ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन यानी GRPO भी बोलते हैं। अब इस तरीके के अंदर जो मॉडल है वो अपने किसी भी सवाल के जवाब को सही या गलत की कैटेगरी के अंदर नहीं डालता, बल्कि जब भी वो आपको जवाब देने लगता है तो अपने उस जवाब को अपने पास्ट आंसर्स के साथ कंपेयर करता है, और अगर उसका नया जवाब उसके पिछले जवाबों से ज़्यादा बेहतर हो तो वो अपने बिहेवियर को ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है। इस तरीके की वजह से इन AI मॉडल्स को ट्रेन करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा सस्ता बन चुका है, क्योंकि इस तरीके के अंदर तो बहुत ज़्यादा मिसिव अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि ये मॉडल्स अपने आप को खुद ही ट्रेन कर लेते हैं अपनी गलतियों से सीख के। यानी एक तरफ जहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए DeepSeek R1 अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा, रीजनिंग के अंदर ChatGPT 4 जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रहेगा। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस R1 मॉडल को मुनासिब टाइम दिया जाए तो ये रीजनिंग टास्क के अंदर ह्यूमन लेवल एक्यूरेसी को भी अचीव कर सकता है। दोस्तों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त दौर के अंदर जी रहे हैं कि जिसके अंदर ChatGPT और DeepSeek का ये मुकाबला सिर्फ एक कॉर्पोरेट रेस नहीं है, बल्कि ये इंसानी तरीके के अंदर आने वाला सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। एक ऐसी AI डोमिनेटेड दुनिया पे जिसके अंदर सब कुछ बदल सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए क्या एक ताकत साबित होगी या सिर्फ एक खतरा। अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आने वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।